अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स क्लास 10, टॉपिक मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, ये हमारा सुपर हार्मोनिक मोशन के चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने डायग्राम पे। हमारे पास एक स्प्रिंग है जो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। यहाँ पे मैं स्प्रिंग के साथ मैश को अटैच कर देता हूँ और जब मैं इस मैश के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स जो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्प्रिंग मेरे फोर्स को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। जब मैं फोर्स को रिलीज करूंगा तो इस स्प्रिंग ने जो फोर्स अपने अंदर स्टोर की होगी वही फोर्स जब इसके ऊपर अप्लाई होगी तो स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इसको स्टूडेंट्स मैंने माइनस एक्स से डिनोट किया है। और स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड कर रही है कि मैं इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कम अप्लाई करूंगा तो इसकी जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स वो भी कम अप्लाई होगी। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई करूंगा तो जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स वो भी ज्यादा अप्लाई होगी। तो हुक्स लॉ ने हमें यही बात समझाने की कोशिश की है। इसने कहा है कि जो लीस्ट फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। हुक्स लॉ के कानून के मुताबिक हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब स्टूडेंट्स जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे मैंने कांस्टेंट लगाना है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके मैंने इक्वल लगाया, साथ ही मैंने एक के लगा दिया। के हमारे पास स्टूडेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट लगा दे, इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैंने 1 से डिनोट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसको हमने अपने पास स्टोर कर लेना है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, 9th क्लास में आपने यूनिट 3 में न्यूटन के 3 लॉज पढ़े थे। उसमें आपके पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास यही थी, F इक्वल्स टू एम ए। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने इक्वेशन को कह दिया। अब देखें ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करूं मींस के F इक्वल्स टू एम ए एंड F इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ कंपेयर करूं तो हमारे पास एम ए इस साइड पे लिख दिया इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें मैथ्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस मैथ्स को यहाँ से उठा के इधर ले, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। देखें जो मैथ्स में स्प्रिंग के साथ अटैच कर रहा हूँ ये हमारे पास कांस्टेंट है। मीन्स के मैं इस मैथ्स को बार बार छेड़ नहीं रहा, एक बार अटैच कर दिया तो हमारे एंड तक वही मैथ्स यूज होगा। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर लग रही है तो मीन्स के एंड तक देखा वही मैथ्स हमारे पास अटैच हुआ है। मैथ्स को मैं चेंज नहीं कर रहा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मैथ्स है वो कांस्टेंट है, मीन्स के मैथ्स चेंज नहीं हो रहा। अगर इसके बाद से मैं देखूं जो के है, के भी स्टूडेंट्स हमारे पास ये कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे लिया था। तो अगर मैं यहाँ से के और एम को कांस्टेंट ले लूं मीन्स के जब मैं कांस्टेंट रिमूव करूंगा इक्वेशन में से तो मैं क्या करूंगा, दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दूंगा। स्टूडेंट्स देखें जब मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया था तो मैंने यहाँ कांस्टेंट लगाया था। जब मैं यहाँ से इन दोनों कांस्टेंट्स को रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाऊंगा। तो ये जो मेरे पास रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट्स वो है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज हमने प्रूव कर रहे थे हुक्स लॉ में, तो ये प्रूफ होगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है या कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप प्लीज
आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका ज़रूर आंसर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।